नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, यानी कि हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन हॉकी फेडरेशन। तो हाल ही में एशियन हॉकी फेडरेशन यानी कि एशियाई हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी को चुना गया है। अब ये तो क्लियर हो जाता है कि मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी को एशियाई हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब यहाँ से एक बड़ा प्रश्न कि इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, तो 4 साल के लिए इन्हें चुना गया है। अब डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये तो मुश्ताक अहमद जी हैं, पर उनके साथ जो है ये कौन है। तो आपको बता दूं इनका नाम है अशीमा अली जी। भारत के मोहम्मद मुश्ताक अहमद और अशीमा अली को शुक्रवार को जापान के गुफू में आयोजित कांग्रेस में 4 साल के लिए एशियाई हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसे? मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी को चुना गया और कार्यकारी समिति सदस्य के रूप में चुना गया। किसे? जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं अशीमा अली जी को। आपको बता दूं कि मुश्ताक अहमद वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आती है, वो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी गैदर कर ली है कि उसके प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि उपाध्यक्ष अभी बने हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी। तो प्रेसिडेंट कौन है? तो नरेंद्र बत्रा जी इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुधियाना में है। सीईओ जो है वो कैली फेयरवेदर है और फाउंडेशन हुई थी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की 7 जनवरी 1924 को। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2019 कहां शुरू हुआ, यानी वेयर वाज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2019 बिगन रिसेंटली। कहां पे शुरू हुआ दोस्तों? हाल ही में नई दिल्ली में शुरुआत हुई आईएसएसएफ विश्व कप 2019 की। आईएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसके अलावा कुछ ध्यान में रखिए, इसकी शुरुआत कब हुई है? 21 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई है और विश्व कप के विभिन्न कार्यक्रम डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 23 फरवरी 2019 से शुरू होगी और 27 तारीख तक ये चलेगी, यानी 23 तारीख से 27 फरवरी 2019 तक ये चलने वाली है। इसमें कुल 58 देश जो है भाग लेंगे और 10 स्पर्धाओं में 8 के साथ शीर्ष सम्मान जो है वो प्रतिनिधित्व इसमें भाग लेने वाले हैं। इसके अलावा इसके फर्स्ट जो इवेंट हुए 23 तारीख को, उसमें भारत के लिए बहुत खुशी की खबर रही है, क्योंकि भारत की तरफ से भारत के अपूर्वा चंदेल ने इस विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो अपूर्वा चंदेल का संबंध किस खेल से है, इसके अलावा आईएसएसएफ विश्व कप में उन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो उनका संबंध है शूटिंग से और उन्होंने आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड में स्वर्ण पदक जीता है। अगला ये प्रश्न है कि हाल ही में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कितने अध्यादेश लागू किए हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा 4 अध्यादेश जो है रिसेंटली लागू किए गए। 21 फरवरी 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 4 अध्यादेशों की घोषणा की। इस 4 अध्यादेश कौन से हैं, डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा। इनमें से अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश 2019 और दूसरी बार लागू किए गए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण, भारतीय चिकित्सा परिषद अनुसंधान तथा कंपनी संशोधन संबंधी अध्यादेश, ये 4 अध्यादेश जो है रिसेंटली जो है वो जारी किए गए। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है। तो हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। अब मध्य प्रदेश ने कब इसे लागू किया? तो 22 फरवरी 2019 को लागू किया गया। इस आखिर में ये योजना है क्या? कौन सी युवा स्वाभिमान योजना जो है ये है क्या? इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शहरी युवाओं को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार गारंटी दिया जाएगा और इस योजना के तहत प्रत्येक युवा को 100 दिनों की अवधि के दौरान प्रति माह 4,000 रुपए तक के वेतन दिए जाएंगे और इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब मध्य प्रदेश सरकार चर्चे में रही है, क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन हुए मध्य प्रदेश सरकार में। मध्य प्रदेश में भी 5 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश में भी है जहां पे इलेक्शन हुए हैं। अब मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ जी। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, जैसे कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये तीनों ही है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कौन सी नदियां वहां से बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां वहां से बहती है। कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कुल 52 डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा वहाँ का सॉन्ग कौन सा है, डांस, वहाँ के एनिमल जो कौन से हैं, बर्ड्स, फिश, फ्लावर, ये सब चीजें आपको जाननी है अगर आप लोग स्टेट जो है पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश की। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 1 वर्ष की आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है, यानी कि रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड 1 ईयर लॉन्ग इमरजेंसी। तो रिसेंटली कौन से देश ने डिक्लेरेशन किया है दोस्तों, तो रिसेंटली सूडान ने 1 वर्ष की आपातकाल की स्थिति यानी इमरजेंसी की स्थिति की घोषणा कर दी है। 23 फरवरी 2019 को सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने 1 वर्ष की आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने देश भर में अपने कैबिनेट और स्थानीय सरकार को भी भंग कर दिया है और राष्ट्रपति उमर अल बशीर 2020 में उसका कार्यकाल समाप्त होगा। सूडान की बात करते हैं तो सूडान में रिसेंटली एक और बड़ा चेंजेस हुआ, सूडान में नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो सूडान के राष्ट्रपति ताहिर ने सूडान के राष्ट्रपति ने ताहिर इल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और सूडान के राष्ट्रपति मैंने बता ही दिया कौन है, उमर अल बशीर है। इसके अलावा बात आई है सूडान की, तो सूडान कौन सा कंट्री है, सूडान एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। इसके अलावा प्रेसिडेंट मैंने बता दिया उमर अल बशीर है, कैपिटल है खार्टूम और करेंसी है सूडानी पाउंड। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में पहला बीसीसीआई लोकपाल किसने नियुक्त किया गया, यानी कि रिसेंटली वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट बीसीसीआई ओम्बुड्समैन इन 2019। तो हाल ही में ये खेल जगत में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ और हाल ही में बीसीसीआई जो कि बहुत दिन चर्चे में रही है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है भारत की और उसके मनी को लेके बहुत चर्चे में रहा है रिसेंटली बीसीसीआई, और उसी को लेके देखरेख के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया गया। और नए लोकपाल जो नियुक्त किए गए कौन है दोस्तों, न्यायमूर्ति डीके जैन नियुक्त किए गए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर डीके जैन पहले बीसीसीआई लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। उन्हें 9 अगस्त 2018 को अनुमोदित नए बीसीसीआई नियमों के तहत नियुक्त किया गया है। उनका पहला कार्य बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उनको अनुमोदित करना है। अब बात आई है बीसीसीआई की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अलावा बीसीसीआई के बारे में 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे इसके सीईओ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो प्रेसिडेंट है सीके खन्ना, हेडक्वार्टर है बीसीसीआई के मुंबई, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है राहुल जौहरी, और इसी के ऊपर आरोप लगाया गया था, इसी के लिए स्पेशली जो है इनको नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के वुमेन्स टीम की कोच की बात करते हैं तो डब्ल्यू.वी. रमन जी हैं और रिसेंटली नियुक्ति हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस टीम के कोच हैं रवि शास्त्री जी और फाउंडेशन हुई थी बीसीसीआई की किससे 1928 में 1928 में। और भारत के जितने भी क्रिकेट के खेल होते हैं उन सारे के गवर्निंग कमेटी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ये बीसीसीआई। अगला जो प्रश्न है कि 27 फरवरी 2019 को 16वीं रूस भारत चीन बैठक कहाँ आयोजित होगी। इसे RIC के नाम से जाना जाता है। R फॉर होता है रशिया, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना। ठीक है, कहाँ आयोजित होगी, ये आयोजित होगी बुझेन में। ठीक है, ये 16वीं रूस भारत चाइना बैठक होगी। कब आयोजित होगी, 27 फरवरी। और ये इसलिए खास है क्योंकि भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 27 फरवरी को रूस भारत चीन की इस बैठक में भाग लेने के लिए जाएगी। इसके अलावा बैठक कहाँ पे होगी, बैठक होगी बुझेन में। ठीक है, बुझेन कहाँ पे, बुझेन चीन के बुझेन में इसका जो है आयोजन होगा। इसमें चीन के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है ये वुझेन है और ये है चाइना में। ठीक है, आप लोग वुझेन से बुझेन को कंपेयर मत कीजिएगा। ये जो BUZEN बुझेन है ये जापान में है, जबकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस वुझेन की WUZHEN की बात कर रहे हैं, जो कि है कहाँ पे, चाइना में। और यहीं पे ये बैठक होने वाली है, रूस भारत चीन बैठक। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में केरल में राष्ट्रीय लोक उत्सव यानी कि NFF के 2019 किस शहर में शुरू हुआ।
तो बात करेंगे एनएफएफ के बारे में, उसके पहले देखते हैं किस शहर में इसकी शुरुआत हुई। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में इसकी शुरुआत हुई। डेफिनेटली आपके मन में एक चीज आता होगा कि सर एनएफएफ की क्या है। एनएफएफ की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल फोक फेस्टिवल ऑफ केरला, यानी कि राष्ट्रीय लोक उत्सव जो कि केरला में हुआ। अब ये कितने नंबर का उत्सव था? ये तीसरा संस्करण था। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ। इसके अलावा इस उत्सव के बारे में कुछ खास चीजें आपको बता दूं दोस्तों कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका आयोजन केरल राज्य युवा कल्याण बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इस बार के महोत्सव का मुख्य आकर्षण राजस्थान के कठपुतली नृत्य होगा और इस वर्ष के त्योहार का मुख्य कार्यक्रम राजस्थान के बाड़मेर बॉयज के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। अगले जो प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे श्री सुरेश प्रभु जी ने सीएफसी का उद्घाटन किया। तो हाल ही में सुरेश प्रभु जी ने सीएफसी का उद्घाटन किया कर्नाटक में। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि सर ये सीएफसी क्या है। तो सीएफसी का फुल फॉर्म है कौशल विकास कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, यानी कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर को सीएफसी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है क्या है? कौशल विकास है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो फैसिलिटी है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हमारे श्री सुरेश प्रभु जी ने 22 फरवरी 2019 को 1000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय बैंकिंग का भविष्य पर आधारित एक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित किया गया स्पेशली फॉर बैंकिंग। तो ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में और वह यह नीति आयोग और आर्थिक प्रगति और कल्याण के लिए फाउंडेशन द्वारा इसे आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसे आयोजित किया क्यों गया? डेफिनेटली एक प्रश्न बड़ा आता है। तो इसे आयोजित किया गया बैंकिंग के क्षेत्र में संभाषण को बढ़ावा देने, साथ में उसको और ऊंचा उठाने और भारतीय बैंकिंग के सतत विकास के बारे में जानकारी की परख विकसित करने के लिए इसे आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है हाल ही में वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसके अलावा उद्घाटन इसका किया किसने? केंद्रीय गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया, जिसका नाम है वंडर टू वंडर पार्क। माफ कीजिएगा दोस्तों, वेस्ट टू वंडर पार्क जिसका नाम रखा गया है। और इसके अंतर्गत जो है कुछ मुख्य आकर्षण हैं, जैसे कि 7 जो भारत के विश्व के आश्चर्य है, ताजमहल के अलग अलग आकार की प्राकृतियां, साथ में गीजा की पिरामिड आदि जो है इसमें जो है सम्मिलित की गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने कालिया योजना के लाभार्थियों के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम का अनावरण किया। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा कालिया योजना के लाभार्थियों के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम का अनावरण किया गया। अब ये कालिया योजना क्या है? डेफिनेटली मैंने बोला था कि अगर आपको इसके पता नहीं होगा तो आगे आप उत्तर नहीं कर पाएंगे। तो कालिया योजना की इसकी शुरुआत की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। अब देखिए यहाँ से जानने योग्य बात है, कालिया जो योजना है, कालिया का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एगुमेंटेशन इस योजना का फुल फॉर्म है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ खास ये जान लीजिए कि इसके अंतर्गत जो है प्रदेश के किसानों को 50,000 रुपए तक की फसल के लिए ऋण मिलेगी, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दोस्तों आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत कोरिया स्टार्टअप हब की शुरुआत की है? सियोल, नई दिल्ली, मुंबई या बुसान? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। इसके साथ साथ आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में इसके लिए ऑडियो रिविजन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पिछली बार जो है किसी कारण से मिस हो गया था, इस बार जरूर आपको इसका रिवीजन का लिंक नीचे मिल जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको वीडियो को देखिए, उसके बाद उससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।